ये नक्श भी ना पूरा मजा खराब कर दिया इसने। गॉश करिश्मा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, बेचारा बच्चा घर में अकेला रह गया और तुम ये बोल रही हो? हाउ इनसेंसिटिव यार। तुम्हें पता है ये पूरा प्लान नक्श की वजह से बना है। ना तो वो जिद करता और ना ही नैतिक भैया पास से अरेंज करते। आई डोंट बिलीव यू यार। बेटा क्या कहा जमाईसा ने, कब तक निकलेंगे? बस आ ही रहे होंगे माँ, आप लोग जाइए ना, मैं बस गेट तक देख कर आती हूँ। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हाँ आ गए। अब घर पे कैसे रह गए थे बेटा? सॉरी, वेरी सॉरी बेटा, मुझे पता ही नहीं। आप तो अनन्या दीदी और यश के साथ थे ना, उनकी गाड़ी में आने वाले थे। मुझे तो यही लगा आप उनके साथ हो। फिर उतरे कब, घर के अंदर कब गए, मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं सूसू करने गया था मम्मा, पर फिर जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा डोर बंद था, हमारा फोन भी खराब था और किसी का मोबाइल घर पर भी नहीं था। और आपके सुपर बॉय ने ना 2 चोरों को भी पकड़वा दिया। चोर कहाँ? हमारे घर में। हमारे घर में? हाँ नक्श, आप बताओ। मुन्ना, ये तो बता तू घर के अंदर गया कैसे? हाँ, चाबी तो हमारे पास थी, तो तूने ताला कैसे खोला? जी लेकिन मुझे पासवर्ड तो पता ही है ना, लेकिन ये पता नहीं था कि सिक्योरिटी सिस्टम खराब है। मुझे लगा कि मैं खोल लूंगा, लेकिन जब वहां पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैन्युअली लॉक करके चले गए। बेकार में मैं घर पे आया, इससे अच्छा तो मैं सीधा पंडाल ही चले जाता। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। अंदर कौन? मम्मा 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 नक्श, मम्मा ये तो नक्श की आवाज है। मम्मा नक्श, दरवाजा खोलो। नक्श, सब देवी मैया की कृपा है, हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। सॉरी बेटा डुगू, गलती तो हमारी है ना। आपके कहने पर हमने सारे पासेस मंगवाए, सब लोगों को बुलाया और आपको ही पीछे छोड़ दिया। पर मामा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। पापा ने भी तो कैसे अचानक से सरप्राइज दिया और फिर हीरो वाली एंट्री भी करी। मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। भाई सही टाइम पे ना सही जगह पे वो सबको सेट कर देते। बिल्कुल सही कहा जमाईसा। अगर ऊपर वाला कोई समस्या देता है तो साथ ही उसका समाधान भी। बस हम ही कभी कभी उसे समझ नहीं पाते। दीदी, यश, आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया। हमने तुझको बहुत मिस किया चिक्कू, और कितना ढूंढा भी। फिर हमने जाके बुआ को बताया। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे भी किसी और को करना है। आई मेरी वाइफ ने बताया आप लोगों ने क्या किया। थैंक यू सो मच। आप सही मायनों में ना सच्चे कलाकार हैं। नहीं तो कौन अपना गाना, अपना प्रोग्राम रोककर किसी दूसरे की मदद करता है। अक्षरा जी, पहले हम इंसान हैं, फिर डॉक्टर, इंजीनियर या कलाकार, और एक इंसान ही इंसान के काम आता है। आप और सॉन्ग गाएंगे ना? मुझे भी डांडिया खेलना है। आपके लिए तो जरूर गाएंगे बेटा। हाँ, अब तो असली सेलिब्रेशन है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए सब लोग डांडिया करते हैं। इतनी दूर से आप लोगों के आंसू देखने थोड़े ना आया। बिल्कुल सही जमाईसा। अब सब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, और बच्चे भी वादा करें कि इधर उधर नहीं जाएंगे। और अगर इधर उधर गए ना तो जो स्पेशल डांस में सीख कर आया हूँ ना सूरत से, वो डांडिया डांस मैं नहीं सिखाऊंगा। अक्षरा, अब सब कुछ ठीक है? ठीक नहीं नैतिक, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो आ गए।
मैंने आपसे कहा था ना, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे आपकी जरूरत है। जितनी मुझे आपकी जरूरत है उससे भी ज्यादा। दोस्तों, हमारा अगला गाना जो है वो उन जोड़ियों के लिए है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिनका प्यार एक मिसाल है और एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये जो साथ रहने के पल है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इन्हें गंवाना नहीं चाहिए और आज ही में जी लेना चाहिए। कितनी सही बात कही ना इन्होंने। हाँ अक्षरा, अब से जो भी पल मिलेंगे ना, हम लोग साथ में जिएंगे। वादा? वादा। What happened? All well? क्या वेल यार, ये इंडियन ड्रेसेस भी ना, मैंने आंटी से कितना कहा था कि मुझे दुपट्टा नहीं पहनना है, पर वो तो जैसे हर बात पे जिद करती है। अब कितना परेशान कर रहा है मुझे ये दुपट्टा डांस करने में। अच्छा, सो पिन इट अप ना। वही करने तो आई थी, बट इट्स नॉट हैपनिंग ना खुद से। I'll do it. अब कर लूं तुम्हें किस? बिग डील, ऐसे साइड में आके तो कोई भी किस कर सकता है। रियल चैलेंज तो सबके आगे किस करने का था ना। वेल, यहाँ पर भी सब आसपास ही हैं, कभी भी कोई भी देख सकता है। इट्स एन ओपन स्पेस। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसलिए तो लहंगा बनवाना चाहती थी, लेकिन नहीं बना। अब इसे ठीक कहाँ जाके करूं? याद रखना, मैं अपनी शर्त पूरी करने वाला हूँ। सिर्फ शर्त के लिए कर रहे हो? शर्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई लव यू। देवेरी बहन, वो नमन और करिश्मा, क्या हुआ रुक्मिणी बहन? अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। मतलब क्या हुआ क्या? आप खुद ही देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मैं कोई बात बना रही हूँ। चलिए तो सही। यहीं पे तो थे, कहाँ गए? जरा सी भी शर्म नहीं है तुमने? कहाँ से सीखी है बेशर्मी? मम्मा, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? और इसमें बेशर्मी की कौन सी बात है? तो जस्ट अ प्राइवेट मोमेंट जो आप लोगों ने आकर डिस्टर्ब। प्राइवेट मोमेंट? यहाँ पब्लिक प्लेस में बोलने से पहले सोचा तो करो नमन। जिसने करते हुए नहीं सोचा, वो कहने में क्या शर्म आएगा?
हो क्या गया है नमन? बड़ों का कुछ तो लिहाज करो। मॉम, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? ऊपर से जबान लड़ा रहे हो मुझसे। आंटी, अपनी बात कहना जबान लड़ाना नहीं होता है। आप सब लोग हर्ट हुए ना, उसके लिए वी आर सॉरी, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमने कोई क्राइम किया है। हे भगवान, बेशर्मी देखो इन बच्चों की। शादी ब्याह प्रेम हमारे यहाँ भी हुए हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी वाली बात ना हमने कभी देखी है ना सुनी है। हमारे शादीशुदा बच्चे भी बड़ों का लिहाज करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। पूरे बिरादरी में नाक कटवा के रख दी इन्होंने। माँ प्लीज इनकी बात मत ध्यान मत दीजिए, शी इज ओवर रिएक्टिंग। एंड एक्सक्यूज मी आंटी, वैसे आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, और आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातें इस तरह पब्लिकली शेयर नहीं करते। नमन, इस लड़की को कुछ भी कहने का हक नहीं है मुझे, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ ना, ये तो हक है ना मुझे। मॉम, आप छोटी छोटी बातें में... बात नहीं है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं हैं। ओह, सो यू मीन मेरे संस्कारों में प्रॉब्लम है, राइट? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आंटी, आपका बेटा डे 1 से मेरे आगे पीछे घूम रहा है, एंड ही इज नॉट अ किड। कोई इसे किसी लड़की के क्लोज आने से नहीं रोक सकता है। बट आई टोटली गेट इट आंटी, आप एज अ मॉम ये चाहती है कि आपका बेटा आपके पल्लू से बंधा रहे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? करिश्मा, 1 सेकंड, लेट मी हैंडल दिस। मॉम, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप अपसेट हुई हैं, अदरवाइज... मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए नमन। करिश्मा, तुझमें कुछ शर्म बची है कि नहीं? एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान लड़ा रही है बड़ों के साथ। हद कर दी। पम्मी बहन जी, मुझे लगता है आपके खानदान की आदत ही है। जसमीत कौन सा बड़ों से कम बहस करती है। रुक्मिणी बहन, अब आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? देखिए, अपनी बात सामने रखना बदतमीजी नहीं है, लेकिन उस बात को रखने का जो तरीका हो वो सबका अलग अलग हो सकता है आंटी। एंड आई डोंट नो, हम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग वैसे ही बिहेव करें जैसे हम करते हैं। लो, सुन लो बात। करिश्मा, चुप कर। कितनी बार समझाया है तुझे, पर तुम माने तब ना। इसका मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था पम्मी बहन जी? जी, मुझे लगा था कि हम बात संभाल लेंगे। जसमीत ने भी यही सोचा था कि वो लहंगे की बात संभाल लेगी, पर कपड़ा ही पुराना हो तो क्या करे, फटना ही था ना उसे। ये बात कहां से कहां जा रही है? हो क्या रहा है ये? सब लोग कहाँ हैं दीदी? और हम लोग इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? हाँ, अभी तो गाना भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी सब लोग आ ही रहे होंगे नक्श। और अनन्या, प्रोग्राम भी बस खत्म ही होने वाला है। अगर हम लेट निकलेंगे ना तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ उसमें? मजा भी तो आएगा ना। प्लीज वापस चलो ना मुस्कान दीदी। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ सारे के सारे। क्या हल्ला मचा रखा है सबने? देखिए, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बात सुलझने के बजाय और बिगड़ती जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए और ठंडे दिमाग से शांति से हमें... शांति से तो ये बात होने से रही नैतिक। इसकी गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है इन दोनों ने। जी, मुझे तो लगता है इसके मम्मी पापा को बुलाकर बात करनी पड़ेगी, शायद उनकी बात समझ ले। मुझे भी लगता है आपको उनके मम्मी पापा को बुलवा लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ऊंच नीच न हो जाए और सारी बात आपके सर पे ना आ जाए। आंटी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और ना ही ये कोई स्कूल है जहाँ बात बात पे पेरेंट्स को नोटिस भेज दिया जाए। एंड आंटी, दे आर वेरी बिजी, आप लोग उनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? आप लोग मुझसे कहिए ना जो कहना है। या जो भी किया है हमने किया है, इसलिए जो भी कहना है हमारे सामने कहिए। ऐसे मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? स्पेशली जब हम सॉरी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे से ध्यान रखेंगे। नमन, हर बात की माफी नहीं होती। घर चलो नमन।
गिर जा। चीना पापा सोया क्या? हाँ महाराज जी, चाहिए आप भी सो जाइए, मैं ये करके सो जाऊंगी। अभी रात बहुत हो गया, कल सुबह करना। नहीं नहीं महाराज जी, अगर कोई फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओके, मैं भी हेल्प करता। ये आजकल के बच्चे भी ना सोचते ही नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। अच्छा खासा तमाशा हो गया। नमन ऐसा नहीं है, और दिन रात तो अब आप ही के साथ रहता है। आप ही कह रहे थे ना कि उसका पूरा ध्यान काम में है। अब मुझे पूरा यकीन है उस करिश्मा ने ही नमन को। नहीं छोटी माँ, ऐसे सिर्फ करिश्मा को दोष देना ठीक नहीं होगा, नमन की भी गलती है। पिछली बार अंशु की शादी में भी उसी ने। तुम दोनों इनके बारे में जानते थे? तो ये सब इतने दिनों से चल रहा है और हमें तो पता ही नहीं था। ये सच है? तो तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं? तभी मैं सोचूं ये लड़की शादी के लिए जो आई वापस गई नहीं। हाँ, और मुझे लगा कि उसको नौकरी मिल गई इसलिए रुकी है। भाभी माँ, उसे नौकरी भी हमने ही दिलवाई थी। हाँ? एक्चुअली नमन आया था मेरे पास। उसने कहा कि वो उसके लिए नौकरी ढूंढ रहा है और वो चाहता है कि वो हमारी कंपनी में काम करे, लेकिन उसने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, इसीलिए अक्षरा ने दादू से बात करके उसे वहां नौकरी दिलवा दी। मुन्ना, तूने ऐसा क्यों किया? भाभी माँ, मुझे नहीं लगता है कि नैतिक की इसमें कोई गलती है। तो तुम्हें ये भी गलत नहीं लग रहा होगा जो उन दोनों ने आज किया? नहीं छोटी माँ, वो गलत था। मुझे उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। और सच कहूँ तो जब मुझे नमन और करिश्मा की दोस्ती के बारे में पता चला, तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। हालांकि नमन मुझसे नाराज भी हुआ था। तुम मुझे बताती अक्षरा, मैं समझाती नमन को। मुझे लगा छोटी माँ आप बेवजह परेशान हो जाएंगी। और हमें लगा था कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं। आजकल तो बहुत अहम सी बात हो गई है ना, लड़कों और लड़कियों में दोस्ती होना। और हम इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं थे, तो आप लोगों को बताते भी तो क्या। हमें लगा बच्चे हैं, समझ जाएंगे। और छोटी माँ, आप भी टेंशन मत लीजिए। इसी तरह शय मिलती रही तो क्या समझ में आएगा उन्हें। नाराज मत हो देवयानी, अब जो हो गया सो हो ही गया। देवयानी जी, भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, सुधार जरूर सकते हैं। सेठी साहब का फोन आया था। कल सवेरे करिश्मा के माता पिता आ रहे हैं यहाँ। उनसे बात करके इन दोनों के रिश्ते की बात तय कर लेते हैं। इसी में समझदारी। आजकल बच्चों से कुछ कहने में डर लगता है, पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया दें, कब क्या कुछ कर लें। बेहतर यही है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि बच्चे जो चाहते हैं हम करें, अगर उसमें कुछ गलत ना हो तो। राजबन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। अब नाराजगी को यही खत्म करके इस बात को आगे बढ़ाना ही ठीक रहेगा। जी पाऊजी, भाभी माँ, मुझे लगता है कि हम उनके मामले में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। हमें उन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। बेटा, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों बिना एक दूसरे को जाने समझे यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, ये आजकल के बच्चे इस मामले में बड़े सयाने होते हैं। अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। समझते तो ऐसा नहीं करते भाभी माँ। हम सिर्फ जल्दबाजी नहीं, गलती भी कर रहे हैं। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, अगर कोई और लड़की होती तो हम यही कदम उठाते और वो सही भी होता। पर इस बार वो सही नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में ये लड़की ही सही नहीं है। छोटी माँ, आप। हाँ अक्षरा, ये मैं कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की नमन की जिंदगी में आए। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है अक्षरा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उससे शादी करे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।